बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री को देखने से पहले इसलिए हम थोड़ा सा साइंस को देखेंगे कि साइंस असल में क्या है। साइंस का लफ्ज़ लतीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ साइंटिया से निकला है। साइंटिया का लफ्ज़ी मतलब है नॉलेज यानी इल्म, ठीक है। और अब साइंस क्या है? साइंस हम उस नॉलेज को कहते हैं जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, बल्कि पहले हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और वो वाला नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलता है, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस, ठीक है। इस कायनात की हर काम को समझने के लिए कि ये क्या है, ये कैसे होता है, ये किस तरह काम करता है, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। और गैलीलियो गैलीली जो थे उनको हम फादर ऑफ साइंस कहते हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि जितना भी नॉलेज था हमें मिलता था, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज़म से रिलेटेड है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म, लिविंग का मतलब है जानदार और नॉन लिविंग का मतलब है गैर जानदार, उन सब को हम साइंस के अंडर ही स्टडी करते थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के रिलेटेड जितना भी नॉलेज था उसको हम बायो के अंडर स्टडी करने लग पड़े, और जो नॉन लिविंग का जितना भी नॉलेज था उसको हम दूसरी ब्रांच के अंडर स्टडी करने लग पड़े। फॉर एग्जांपल, जिस तरह है केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मैटर यानी मादे के मतलब जितना भी नॉलेज है, मैटर हम किसे कहते हैं? मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रखे उसको हम कहते हैं मैटर। मतलब मैं कहूँ, आपके आगे ग्लास पड़ा हुआ है, आप देखें ग्लास का एक मैस भी है और ग्लास ने ख़ास वॉल्यूम को भी घेरा हुआ है, ठीक है। हर वो चीज़ जो अपना एक वॉल्यूम रखे, अपना एक मैस रखे, उसको हम कहते हैं मैटर। और केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं मैटर के रिएक्शंस, मैटर की कंपोजिशन का मतलब है ये किस चीज़ से मिलके बना है, किस चीज़ से कंपोज हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है साख्त, यानी उसकी साख्त कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो देखने में कैसा है, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। कंपोजिशन हम कहते हैं ये किस चीज़ से मिलके बना है, ये किस चीज़ से कंपोज हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, इसकी खासियत क्या है और वो मैटर किस तरह की रिएक्शन देता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये हमारी ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट से रिलेट करता है। मैं दोबारा बता देती हूँ, केमिस्ट्री में हम मैटर के रिएक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। और मैटर हम उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम रखे और अपना एक स्पेसिफिक मैस रखे, उसको हम कहते हैं मैटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री के हर चीज़ के, आपको पता है ना, फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की वजह से हमें क्या गेन हुआ है, केमिस्ट्री के हमारे पास क्या फ़ायदे हैं। बेनिफिट्स ड्यू टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे पहले ये कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, टेक्निक प्रोवाइड करती है हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। और ये इस तरह करती है, केमिस्ट्री हमें बताती है कि कौन सी चीज़ नुकसानदेह है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और बहुत ज़्यादा गैस जो हमारे बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल से निकलती हैं और बहुत ज़्यादा जो हमारे ट्रांसपोर्ट से निकलती हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा ईजादात हुई हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुई हैं। इसलिए केमिस्ट्री हमारे लिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है केमिस्ट्री, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जिस तरह सोप, ड्रग, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स, ये सारे जो हैं वो केमिस्ट्री की वजह से ये सारी इन्वेंशंस हुई हैं। और ये हमारे लिए केमिस्ट्री का एक मौजज़ा है, एक फ़ायदा है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास केमिस्ट्री का। और आपको पता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनती हैं, क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ नाउन एज द किंग ऑफ केमिकल्स एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, और वो सारे जो हैं फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और वो सारे अगर फर्टिलाइज़र्स बना रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं, ठीक है, और पेस्ट को किल करती हैं। इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात, ठीक है। फर्टिलाइज़र मतलब खादें। ये इन सब तरीक़ों से फार्मर्स को फ़ायदा दे रही हैं कि फार्मर्स अपनी फसल को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे केमिस्ट्री के बेनिफिट्स थे।
अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ड्यू टू केमिस्ट्री। इसका हमारे पास ये हुआ है कि केमिस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा सनतें बढ़ गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सनतें ज़्यादा हो गई हैं तो उनका टॉक्सिक वेस्ट भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सिर्फ यही वाली पोल्यूशन ही, एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपको पता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, वो सारा हमारी फ़ज़ा को ख़राब कर रहा है। एयर पोल्यूशन भी हो रही है, हमारे पास वाटर कंटामिनेशन यानी वाटर का आलूद होना भी, ठीक है, वो सारा कुछ भी इसी से रिलेटेड है। ये सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो पोल्यूशन ही है। आप देखें टॉक्सिक वेस्ट या फिर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारा का सारा जो है एक पोल्यूशन की तीनों फॉर्म्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास बहुत बड़ा इसका नुकसान है पोल्यूशन का। थैंक यू सो मच। आज हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।